हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिंगो रूल के बारे में। मिंगो रूल बेसिकली क्या है? जो भी ऑर्गेनोमेटली की क्लास चार कॉम्पाउंड है, जैसे Fe5CO होल 11, मैं अगर तुम्हें पूछूंगा इसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, हम लोग तो नॉर्मली बोल देते हैं ऑक्टेहेड्रल, टेट्राहेड्रल, नॉर्मल मॉलिक्यूल के, बट ऐसे मॉलिक्यूल का कैसे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाएगा। इसकी जो इलेक्ट्रॉन काउंट है, एक कॉम्प्लीट रूल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इजी रूल है। देखना, आज के बाद तुम लोग किसी भी ऑर्गेनोमेटली की अगर क्लास चार कंपाउंड की स्ट्रक्चर या शेप तुम्हें पूछा गया है तो तुम इजीली बता दोगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार रूल को बोल देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे इन सारे स्ट्रक्चर का फाइंड करूंगा। पहले मैं एक बार रूल को बोल देता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे पहले मैंने लिखा मेटल एटम, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा टीवी। टीवी का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट करते हैं, और लास्ट में स्ट्रक्चर गिवन है। तो बोल रहा है अगर तुम्हारा एक मेटल एटम है, ठीक है, और तुम्हारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 18 आ रहा है, ठीक है, देन तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा मोनोन्यूक्लियर। उस स्ट्रक्चर को हम लोग मोनोन्यूक्लियर बोलेंगे। ठीक है, तो और अगर मेरा तीन मेटल सेंटर हो जाएगा और 48 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, देन हम लोग उसको, उस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल। और सिमिलरली अगर तीन मेटल सेंटर है और हम लोगों का इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोगों ने देखा 50 आ रहा है, देन हम लोग ओपन ट्राइंगल बोलेंगे। उस टाइम क्या बोलेंगे? ओपन ट्राइंगल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मेरा तीन मेटल सेंटर है तब मैं ट्राइगोनल बोल रहा हूँ, अगर मेरा तीन मेटल सेंटर है तब भी मैं ओपन ट्राइंगल बोल रहा हूँ। बट यहाँ पे जो फर्क है वो क्या है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कभी तुम्हारा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 48 आ रहा है और कभी तुम्हारा 50 आ रहा है, तो इस बात को गौर करना होगा। देन क्या होगा? अगर तुम देख रहे हो तुम्हारा 4 आ रहा है, देन तुम्हारा क्या आ रहा है? 60, उसको हम लोग टेट्राहेड्रन बोल रहे हैं, जिसको बेसिकली टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रॉन। और अगर 4 आएगा 62 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, देन उसको हम लोग बोलेंगे बटरफ्लाई। क्या बात है? क्या बोलेंगे? बटरफ्लाई। ठीक है, और अगर तुम देख रहे हो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन काउंट 5 है, सॉरी, मेटल सेंटर 5 है और इलेक्ट्रॉन काउंट 72 है, देन उसको टीबीपी बोलेंगे। अगर पांच मेटल है, 74 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, देन स्क्वायर पिरामिड आ रहा है। तुम लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है, और वीडियो को पॉज कर लेना जब नोट कर रहे हो। और अगर तुम्हारा पांच आ रहा है मेटल सेंटर और 84 इलेक्ट्रॉन है, देन बाइकैप टेट्राहेड्रन, उसको बोलेंगे बाइकैप टेट्राहेड्रन। और अगर तुम्हारा 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा और 86 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऑक्टाहेड्रन बोलेंगे। 6 आएगा, 90 इलेक्ट्रॉन काउंट होगा, उसको ट्राइगोनल प्रिज्म बोलेंगे। 6 आएगा, 112 होगा, दिन उसको स्क्वायर एंटी प्रिज्म बोलेंगे। और अगर 6 आएगा, 120 इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, देन उसको हम लोग क्यूबिक बोलेंगे। तो ये जो लास्ट में देखो, सब में 6 मेटल सेंटर हो रहा है, बट कभी 86, कभी 90, कभी 112, कभी 120, इन सब में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, कभी बाइकैप टेट्राहेड्रन, कभी ऑक्टाहेड्रन, कभी ट्राइगोनल प्रिज्म, कभी स्क्वायर एंटी प्रिज्म, कभी क्यूबिक। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर को देखा है Cr6CO होल 25, ठीक है। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूंगा, देखो Cr जो है, Cr की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, ठीक है, तो 6 × 6, क्योंकि यहाँ पे 6 क्रोमियम है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल का जनरली जो सीओ की दो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 25 × 2, ठीक है। तो तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आएगा 50 + 36 और 86। और मेटल सेंटर कितना है? मेटल सेंटर है 6। तो अगर तुम 6 मेटल सेंटर है और 86 आ रहा है, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? मैं उसको बोल सकता हूँ ऑक्टाहेड्रन। मतलब ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रन, तो मैं इसका नाम दे दूंगा, इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, एकदम इजी है। जस्ट क्या करना है, तुम्हें टीवी को काउंट करना है और इस रूल के हिसाब से तुम्हें शेप का बता देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिया, देखो Fe5CO होल 11, ठीक है, तो Fe का कितना होता है? Fe का होता है 8 × 5 प्लस CO का होता है कितना? CO का होता है तुम्हारा 2, तो 11 × 2, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 40 + 22 = 62। और पांच मेटल सेंटर है, तो 62 और पांच मेटल सेंटर कहाँ पे है? 62 और पांच मेटल सेंटर यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेरा चार मेटल सेंटर 62 दे रहा है, तो मैं इसको बटरफ्लाई नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। और मैं इसको
क्योंकि ए यहाँ पे 4 मेटल है, तो ए वाला स्ट्रक्चर मैं क्या बता सकता हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज नॉट एग्जिस्ट। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल में नहीं आ रहा है। हाँ 62 इलेक्ट्रॉन काउंट तो आ रहा है, बट यहाँ पे 62 अगर इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा तो तुम्हारे मेटल होना चाहिए था 4, बट यहाँ पे हो गया 5। मतलब ये मिंगो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो इसके हिसाब से भी तुम बता सकते हो जो कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे इरिडियम 4CO12 है, तो इरिडियम जो होता है CORH तो इसका 9 होता है, तो 9 × 4 प्लस 14 × 2, तो इसको तुम काउंट करोगे तो तुम्हें जितना आएगा, तुम्हें आएगा यहाँ पे 60, और 60 आएगा। कितने मेटल सेंटर है, मेटल सेंटर है तुम्हारा 4, तो और 60 और 4 अगर करोगे, 60 और 4 में तुम क्या देख पाओगे, अगर तुम देखोगे तुम्हारा 60 आ रहा है और 4, देन तुम्हारा जो स्ट्रक्चर आएगा 60 और 4 में डेफिनेटली तुम्हारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि तुम्हारा 4 मेटल सेंटर है और तुम्हारा 60 इलेक्ट्रॉन है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं टेट्राहेड्रल। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये जो इरिडियम CO12 है इसका बोलेंगे हम लोग टेट्राहेड्रल। ठीक है, एकदम इजी है, जस्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो अगर तुम लोगों को क्लियर हो चुका है तो मुझे कंपाउंड का बताओ। मैं अगर तुम्हें कंपाउंड दूंगा, ठीक है, Fe, ठीक है, 5CO होल 15 PPH3 होल 2। तो मुझे इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करो और इलेक्ट्रॉन काउंट करके मुझे बताओ ये जो मॉलिक्यूल है, या ये जो सॉरी ये जो मतलब कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, क्लस्टर कंपाउंड है, जब क्लस्टर कंपाउंड, इस क्लस्टर कंपाउंड की क्या शेप आएगा अकॉर्डिंग टू मिंगो रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिंगो रूल इसकी शेप क्या आना चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम लोगों की कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे बोलना। ठीक है, तो देखो मिंगो रूल बेसिकली बहुत ईजी है, जिससे हम लोग सारे स्ट्रक्चर निकल सकते हैं। आई थिंक आज के बाद किसी भी ऑर्गेनोमेटली की क्लस्टर कंपाउंड हो, उन सारे कंपाउंड को तुम इजीली फाइंड कर सकते हो और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस करना, देन कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा।